पहले ही हम लोग ने देख चुका था वायरस का मीनिंग क्या है। वायरस इज समथिंग दैट गेट्स इनसाइड द कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर जाने से क्या होता है, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, मल्टीप्लाइज इटसेल्फ और कंप्यूटर को खराब कर देता है। इट इन्फेक्ट्स फाइल्स और एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है। सो व्हाट यू विल डू व्हेन द वायरस कम्स, यू विल हैव टू ओनली कंप्लीटली फॉर्मेट द कंप्यूटर और डिलीट द फाइल्स, उससे ही वायरस निकल जाएगा वापस। ओके, सो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वायरस इज इन्फेक्टेड इनसाइड द कंप्यूटर, ये तो वील हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। हमें तो दिखता नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, है ना। सो यू जस्ट सी द आउटपुट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अभी अंदर वायरस आ गया तो सिस्टम कैसे हमें वार्निंग सिग्नल्स देगा, ये हम देखने वाले हैं आज। ओके, ये है सिम्टम्स ऑफ द सिस्टम्स अफेक्टेड यूजिंग वायरस। ओके, पहला है स्लो इंटरनेट एंड प्रोसेसिंग। इंटरनेट जो तो भी हमारे पास बहुत फास्ट इंटरनेट होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया होगा, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। और प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब है, सोचो कि हमें एक एप्लीकेशन ओपन करना है, हम जाते हैं सिस्टम पे और एक फाइल पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से हमें इमीडिएटली वो एप्लीकेशन आ जाता है ना, है ना। when you double click on the file immediately क्या मिलता है हमें, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। मगर क्या होगा वायरस होने से, आपको ये जो एप्लीकेशन है वो खुलेगा ही नहीं, आपका माउस ऐसे ही होगा, ऐसे राउंड होते ही रहेगा। दैट मीन्स प्रोसेसिंग इज हैपनिंग। सो क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है और इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। ओके, अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर। आप तो सुने होंगे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन, सडनली इट गॉट शट डाउन। समटाइम्स एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, अपने आप क्लोज हो जाएगा या अपने आप डिलीट हो जाएगा, है ना। वो सब अनएक्सपेक्टेड है, आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर चुके थे, बिकॉज कंप्यूटर्स विल नॉट बिहेव लाइक दिस, है ना। सो अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर, अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है या फिर आपको तो फाइल्स मिल नहीं रहे हैं, जो फाइल्स आप सेव किए हैं वो मिल नहीं रहे हैं, वो सब अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर्स हैं। और सडन फ्रीजेस एंड क्रैशेस, क्लोज हो जाना इज कॉल्ड एज क्रैशिंग डाउन। फ्रीजेस इज कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इट डजंट मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी आप डबल क्लिक ट्राई कर रहे हो एक एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन वैसे के वैसे ही स्टैग्नेट हो जाता है और इट डजंट अलाउ यू टू मूव फर्दर, है ना। दैट बिकम्स सडन फ्रीजेस। ओके, और सडनली आपको एरर मैसेजेस आ जाएगा, यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, वहां पे एरर मैसेज आएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको एरर मैसेज भेज रहा है। ओके, वैसा वाला एरर मैसेजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोल देगा कि यू डोंट हैव स्पेस टू ऑक्यूपाई एनी मोर, स्पेस नहीं है, आप ये स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, वैसा वाला एरर मैसेजेस स्टार्ट्स पॉपिंग अप। वो तो हमारा सिस्टम का नहीं है, वो तो वायरस का है एरर मैसेजेस। ऑलराइट, अभी आप ये तो जान सकते हो इंटरनेट में क्या होता है। आप जब इंटरनेट में लॉग ऑन होते हो, कोई वेब पेज खुलते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एडवर्टाइजमेंट्स आ जाता है। आप देख चुके होंगे ऑन द राइट हैंड कॉर्नर आपको बॉक्सेस में एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएगा। अपने इंटरनेट पेज तो इतना ही रहेगा, कंटेंट तो इतना ही रहेगा, मगर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स पॉपिंग अप लाइक दिस, है ना। ये वाला एडवर्टाइजमेंट इट इज ओके इफ इट कम्स व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में जब काम कर रहे हो, वेब पेज देख रहे हो, ऑनलाइन पे हो, तब ये एडवर्टाइजमेंट आने का मतलब है। ओके, मगर क्या हो जाता है कि इंटरनेट में सिर्फ कनेक्टेड है और आप अपने ऐप पे काम कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस, चाहे वो वर्ड है या एक्सेल है, काम कर रहे हो, सडनली एडवर्टाइजमेंट्स पॉपअप करना शुरू हो जाता है। हमारे फोन्स में भी आप देख चुके होंगे, जब एप्स में काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट विल कंप्लीटली ब्लॉक द स्क्रीन को ब्लॉक कर देगा, है ना। सो वायरस जब अंदर आ जाता है, क्या होगा कि वो इंटरनेट से बहुत सारे चीजों को डाउनलोड करना शुरू कर देता है इंस्टॉल करने से। सो क्या होगा, रिलेटिवली एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स पॉपिंग अप। ओके, सो अभी आउटगोइंग ईमेल्स, अब मोस्टली सभी जनों ने ईमेल को अपने लैपटॉप से सिंक किए हुए हैं। सिंक का मतलब क्या है,
जो ईमेल आपके फोन पे है वही ईमेल आपका डेस्कटॉप पे भी होगा, है ना। हम लोग दोनों तो एक ही ऐप यूज करते हैं, जीमेल ऐप यूज करते हैं, सो इट गेट्स सिंक्ड विद बोथ द सिस्टम्स। अभी ये डेस्कटॉप में सिंक का मतलब है व्हेन यू ओपन लॉग इन इनटू योर सिस्टम ऑटोमेटिकली जीमेल पे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग उससे साइन आउट नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि सोचते हैं कि ये हमारा ही लैपटॉप है, हमारा ही डेस्कटॉप है, कोई यूज नहीं करेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी हैव आवर जीमेल सिंक्ड इनसाइड द लैपटॉप। खोलते से ही ईमेल अंदर लॉग इन ही रहता है, क्योंकि साइन आउट नहीं करते हैं, इसलिए साइन आउट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन आउट करके ही शट डाउन करना पड़ता है, नहीं तो ऑन करने से ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट होगा सिस्टम और ईमेल को लॉग इन भी हो जाएगा। अभी लॉग इन हो जाएगा तो वायरस को बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अपना ईमेल तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन होने से क्या होगा, वो चाहिए मेल भेजना है तो मेल भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि ईमेल इट्स गॉट कॉन्टैक्ट्स। ईमेल के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा, है ना। आपका फ्रेंड्स का ईमेल या जो आपको ईमेल भेजे थे उनका ईमेल एड्रेस सब कॉन्टैक्ट में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। सो ये वायरस क्या करता है, वो उस कॉन्टैक्ट्स को लेके इट स्टार्ट्स सेंडिंग ईमेल्स टू पीपल, जैसे स्पैम ईमेल्स, माने एम्प्टी ईमेल्स या फिर पिक्चर्स इंसर्ट करके ईमेल्स, वैसा सब बन जाता है। इसलिए आपको साइन आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखो नेक्स्ट इज मिसिंग और एक्स्ट्रा फाइल्स। एक तरफ आपको फाइल्स मिस होंगे, या तो आप सेव कर चुके थे और आप देख रहे हैं वो दिख रहा नहीं है, या तो एक्स्ट्रा फाइल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल एडिशनल फाइल्स, बहुत पॉपुलर एडिशनल फाइल है एक न्यू फोल्डर का फाइल। जब आपको एक फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम पे है और जो आप वहां पे डबल क्लिक करने से वो खुल रहा है मगर डिलीट नहीं हो रहा है, वो भी वायरस है। सो अपने आप ये वायरस कंप्यूटर के अंदर आने से क्या करेगा, अपने आप फोल्डर्स क्रिएट कर लेगा, फाइल्स क्रिएट कर लेगा, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई इट स्टॉप्स अलाउइंग यू टू यूज मेमोरी, ओके। तो क्या हो जाएगा, फाइल्स बढ़ते ही जाएंगे मगर वो फाइल्स तो अपना वाला नहीं होगा, ऑलराइट। और मिसिंग फाइल्स, सोचो कि इन्फेक्टेड ये ओवरराइट फाइल्स है। ओवरराइट वायरस क्या करेगा, फाइल्स को ओवरराइट करेगा और एग्जिस्टिंग फाइल्स को कंटेंट को डिलीट कर देगा। सो क्या होगा, फाइल्स डिलीट हो जाएंगे, ओके। सो जब कभी आपको मालूम पड़ रहा है कुछ फाइल्स मिस हो रहा है या तो ज्यादा फाइल्स हैं, तब आपको सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कि वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं, ओके। और next one is hardware and accessory problems, okay। हार्डवेयर एंड एक्सेसरी प्रॉब्लम्स, सोचो कि कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, ओके। तो आप टाइप करना चाहते हो और जो टाइप कर रहे हो वो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कंप्यूटर पे टाइप करने वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, कीबोर्ड का प्रॉब्लम सोचेंगे। मगर अब बूट सेक्टर में जो वायरसेस हैं, बूट सेक्टर वायरस हम लोग ने पढ़ा था ना, वो क्या करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस कौन सा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, प्रिंटर है, उसे सब डिवाइसेस कहते हैं। सो हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, एक्सेसरीज कौन सा है, वेबकैम। आप तो देख सकते हैं वेबकैम तो रहता है डेस्कटॉप और लैपटॉप में, है ना। वो सब एक्सेसरीज है, वो सब इधर अपने आप शट डाउन हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, या तो काम नहीं करेगा, ऑलराइट। सो ये सब है सिम्टम्स, ये सब आने से हम लोग को पता चल जाएगा कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया, ऑलराइट। सो ये क्या सब देखे हम लोग आज, एडवर्टाइजिंग, आउटगोइंग ईमेल्स, मिसिंग और एक्स्ट्रा फाइल्स और हार्डवेयर एंड एक्सेसरी प्रॉब्लम्स। ये सब होने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन, आज तो हम देखें कि वायरस कैसे अफेक्ट होगा और ये वायरस इन्फेक्ट करने से हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि वायरस तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो अंदर है। हाउ विल वी कम टू नो, हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे,
ओके, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, ईमेल्स अपने आप जाना शुरू कर देगा कॉन्टैक्ट्स पे, और प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब सिस्टम का प्रोसेस स्पीड बहुत कम हो जाता है, उसका मतलब है इधर आप बहुत मेमोरी यूज कर चुके हैं या फिर वायरस इन्फेक्टेड है। ओके, और ये भी देख रहे थे कि वो हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज का प्रॉब्लम हो जाता है ना, और सिस्टम क्रैश हो जाता है, सिस्टम स्टैग्नेट हो जाता है और सिस्टम क्रैश होना शुरू कर देता है। ऑलराइट, सो ये सब दिखते हैं, हमें पता चल जाता है कि वायरस इन्फेक्टेड है हमारा सिस्टम। सो इमीडिएटली हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। ऑलराइट, सो आज का सेशन यहाँ से बंद होगा। ऑलराइट, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, ये वायरस से कैसे हमारा कंप्यूटर को सेव करेंगे और वायरस आने के ही हम कैसे रास्ता बंद कर देंगे। ऑलराइट, सो वी आर गोना सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय।